एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही आसान है। आज देखने के बाद जो है आपको काफी आसान लगेगा। तो सबसे पहले जो है देखिए लेंस सूत्र है, सबसे पहले हम फिगर का काम कर लेते हैं। और इसको क्या करेंगे, यहां से डॉटेड रेखा से मिला लेंगे और यहां से प्रधान खींचेंगे। ये जो है लेंस से टकराने के बाद एफ फोकस से होकर गुजरती है, ये बिंदु एफ, इसका नाम ए, ये बी है। अब प्यारे छात्रों ये जो कटान बिंदु हुआ ये प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका नाम बी डैश, इसका ए डैश देंगे। और प्यारे छात्रों इसका नाम ओ, इस जगह ये जो है एम रखते हैं। फिगर अगर आपसे बन गया समझिए ये क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कुछ नहीं है, अब लैंग्वेज है थोड़ा सा हम लिख देंगे, उसके बाद फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या लिखेंगे या आप अपने ढंग से लिख सकते हैं। माना कि उत्तल लेंस, माना कि उत्तल लेंस में ए बी एक वस्तु है जो लेंस से टकराने के बाद एफ फोकस से होकर गुजरती है। माना कि उत्तल लेंस में ए बी एक वस्तु है जो लेंस से टकराने के बाद एफ फोकस से होकर गुजरती है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं या नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अब सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे छात्रों अब देखिए ये इसमें जो त्रिभुज बन रहा है आप लोग इसको गौर से देखिए, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है। तो पहला ये त्रिभुज जो है देखिए त्रिभुज ए बी ओ में यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज देखिए इसी के सामने जो है ये त्रिभुज, ये पूरा देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इसको 5 मार्क्स का बात है। तो अब जो त्रिभुज बनेगा तो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश ओ में, ए डैश बी डैश ओ में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप है क्योंकि प्यारे छात्रों यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको नहीं देखना है, इधर से देखना है ए डैश बी डैश ओ में, ये त्रिभुज इधर से ए बी ओ में। अब देखिए कोण बी बराबर कोण बी डैश 90 डिग्री अर्थात समकोण, समकोण। अब देखिए ए बी ओ इधर से ए डैश बी डैश ओ दोनों में पकड़ा रहा है और आमने सामने बन रहा है, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। कोण ओ बराबर कोण ओ शीर्षाभिमुख कोण। जब दो कोण बराबर तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा। तो
लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में। तो ये तो समरूप ऐसे भी था, हम लोग को फिगर को देखने से पता चलता है, बट ये है अगर हम दिखा देंगे तो और अच्छा बात है ना। तो अब हम जहां से लिखने का प्रयास कर रहे हैं यहां से कम आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए ये जब मतलब समरूप है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उसका संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है। अब देखिए ये ए बी, ये त्रिभुज में ए बी बटे ये त्रिभुज का क्या होगा, ए डैश बी डैश। अब देखिए ये त्रिभुज में ओ बी इधर से क्या होगा, ओ बी डैश, ओ बी इधर से ओ बी डैश, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार अब प्यारे छात्रों देखिए और त्रिभुज कहां बन रहा है, ये त्रिभुज त्रिभुज एम ओ एफ तथा त्रिभुज इधर से ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ में। तो इसमें भी, इसमें जो है कोण ओ बराबर, देखिए यहां जो है कि 90 डिग्री का कोण बनेगा इस त्रिभुज में, इधर से यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये कोण ओ बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री अर्थात समकोण। अब कोण एफ, इसमें भी एम ओ एफ में इधर से ए डैश बी डैश एफ है, ये आमने सामने का कोण है, इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। कोण एफ बराबर कोण एफ शीर्षाभिमुख कोण। जब त्रिभुज का दो भुजा बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा, तो इसका भी अनुपातिक भुजा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एम ओ बटे ए डैश बी डैश, उसके बाद ओ एफ बटे बी डैश एफ, ऐसा लिख सकते हैं, बी डैश एफ या एफ बी। अब देखिए ये डिस्टेंस जो है ए बी और एम ओ ये दोनों क्या है, बराबर है। इसके बदले में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश, इसको ओ एफ बटे बी डैश एफ, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अगर यहां तक आप समझ गए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों समान है। अब कुछ नहीं करना है, अब केवल मान रख देंगे। देखिए अब ये जो है ये साइड का यहां से और यहां से ये दोनों क्या है, समान है, तो ये साइड का हम लोग बराबर कर देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ओ बी बटे ओ बी डैश ओ एफ बटे बी डैश एफ। अब प्यारे छात्रों ओ से बी ये वस्तु दूरी है, इसको हम लोग u से सूचित करते हैं, और यहां से यहां तक ये जो है फोकस दूरी है, इसको हम लोग f से सूचित करते हैं, और यहां से यहां तक ये प्रतिबिंब दूरी है, इसको v से। तो वस्तु दूरी को हम लोग माइनस में लेते हैं, माइनस u। अब o डैश b डैश ये क्या है, b है। o f क्या है,
तो ओ एफ क्या है एफ। अब प्यारे छात्रों बी डैश एफ ये डिस्टेंस निकालने के लिए हमको यहां से जो है मापना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस यू बटे भी, ये एफ ओ बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं भी लिख सकते हैं, माइनस ओ एफ को एफ लिख सकते हैं। अब इसको क्रॉस करेंगे और देखो ये माइनस यू भी माइनस गुना माइनस प्लस यू एफ, ये भी एफ। अब क्या करेंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो प्यारे छात्रों ये माइनस यू भी बटे यू भी एफ प्लस है यू भी एफ बराबर भी एफ यू भी एफ। चलिए भी से भी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, भी से भी कैंसिल। तो माइनस वन बटे एफ, ये वन बटे भी, ये वन बटे यू। अब प्यारे छात्रों ये वन बटे भी, ये प्लस है, ये साइड लाएंगे माइनस होगा, ये माइनस है, ये साइड लाएंगे तो प्लस होगा। ये चीज प्रूव करना था, सत्यापित करना था, यहाँ लिखेंगे हेल्स प्रूव। अब देखिए अगर आप सीख गए हैं इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम में ये नहीं भी लिखते हैं चलेगा, बट ये है कि ये सब चीज आना चाहिए। अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो वीडियो को 3 से 4 बार देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले पार्ट में।